औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को ये वक्त नाजुक लग रहा इस वास्ते कि मैं 37 ईयर्स यहाँ पर न्यूयॉर्क में गुजारने के बाद अब मैं कूच कर रहा हूँ। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में दिल का लगाना क्या। इस तरह से मेरा अब जो वक्त है और वो कीमती है और मेरे पास सांसें कम है, मेरी ज़िंदगी कम है और मेरा मकसद बड़ा है। क्योंकि मैं तबलीग में था तो हमारे जब इलियास रहमतुल्लाह अलैह के बाद यूसुफ साहब भी थे, यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जैसा, हज़रत जी जैसा, तो उसमें यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह किताब लिख रहे थे और उन्होंने जब किताब लिखा फ़ज़ाइल अमल जैसा, शायद मैं सही बोल रहा हूँ वो किताब का नाम, तो क्योंकि हाफिज़ा ख़राब भी हो जाता है, मगर मुझे अच्छा याद है आप वक्त कम है करके वो किताब इकट्ठा की, बेचैन हो जाती थी। और अल्लाह ने उनकी मेहनत को रंग लाते हुए मौजूदे के तौर पे हम देखे, इस बात से कि जब उन्होंने किताब लिखी वो दुनिया के हर चप्पे में चलेगी। ये इस्लाम है, यहाँ करिश्मे होते हैं, यहाँ मौजूदे होते हैं, यहाँ अल्लाह को राज़ी करने वाले बंदे दुनिया में पैदा होते हैं। तो मेरे पास भी वक्त कम है, मैं इंडिया जा रहा हूँ, मैं ये बुक छपाऊँगा मेरे वीडियोस के ऊपर। आप लोग सिर्फ दुआ करें। मेरे पास अगर से सेहत है तो मैं 6 महीने के बाद लौट आऊँगा। 6 महीने के अंदर मेरा ये काम हो जाए, अच्छा है इंशाल्लाह। और 6 महीने मेरी हत्तल इम्कान यही होगी कि मैं ये बुक छपाऊँ और मेरे तेलंगाना और आंध्रा के अंदर जाके इसको पहुँचाऊँ। 4 लैंग्वेजेस में करा रहा हूँ, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जॉय बाइडेन इजराइल जा रहा या जाने वाला है, और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ 37 साल से। मैंने करीब से जूइश को और क्रिश्चियन को देखा, मगर उनको ये समझ में नहीं आया कि अगर बाइबल हक किताब होती, यानी सच्ची होती, तो यही बाइबल के अंदर उन लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम बेटा मिलना चाहिए, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा मिलना चाहिए, और ईसा अलैहिस्सलाम होली स्पिरिट फादर एंड सन मिलना चाहिए, और जा बजा मरियम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं मिला। और हम मुसलमान ये हमसे मिलने के बजाय इजराइल से मिलने जा रहा जॉय बाइडेन। और एक मुसलमान ने उनको नहीं बताया कि हम मुसलमान 25 बार कुरान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हम जो है जीसस जो कहते हैं उन लोग, मरियम अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम 25 बार हम कुरान में पढ़ते हैं, तिलावत में और सलाह में। कोई नहीं बताया। अमेरिका, कनाडा, यूरोप कोई नहीं बताया। अब हम भुगत रहे। कैसा भुगत रहे? आज एक छोटे 6 साल के उसको मार दिया गया न्यूयॉर्क में नफरत से, अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान, 6 साल के बच्चे को मार दिया गया। ये तो वीडियो वायरल हो गया। अब ये सोचो कि गाज़ा में क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा, मैं गाज़ा का ही, मेरे मुसलमानों का नहीं ख्याल करूँगा, बल्कि किताब में हमारे अल्लाह कह रहा है जूविश को सिर्फ इतना ही कहा। तुम जूविश क्यों बोलते? वो भी हमारी किताब वाले हैं, वो भी मर रहे। वहाँ क्या लूँगा? 10 दिन से कोहराम मचा हुआ है क़यामत का, हशर बरपा है क़यामत का। मगर मैं इसमें क्या पूछना चाह रहा हूँ, ये जॉय बाइडेन क्यों गया? हमारे टैक्स के पैसे लेने वाला ये इजराइल को क्यों दे रहा? हम मुसलमान भी जीते हैं यहाँ, हम मुसलमानों के टैक्स के पैसे पूरे क्यों लुटा दे रहा है इजराइल के ऊपर? कोई मुसलमान पूछ सकता, हिम्मत है? हमारे टैक्स के पैसे इन्हें वहाँ बर्बाद कर रहा। ये यूक्रेन की और रशिया की उसमें पैसे बर्बाद करा हमारे, और वहाँ से जो शुरू हुई महंगाई। आज मैं सच बता रहा हूँ, मेरा 2 दिन पहले मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, मेरा बेटा खाने का ऑर्डर दिया तो $81 का खाली उन्हें मंगाया। तो मैंने जब देखा बिरयानी का खाली $22 है, और जब मैं आया था यहाँ पर $3 और $6 का वक्त था। अब भी ये जंग से पहले यूक्रेन रशिया की, उससे पहले भी $8 था बिरयानी, अब
$14 ज़्यादा होगी, महंगाई बढ़ रहा, बता रहा हूँ, खाली एक बिरयानी की वजह से, क्योंकि हम बिरयानी बोले तो सारे जानते हैं। तो कोई मुसलमान उठ के जाए बेटे इनको क्यों नहीं बता कि हम 24 घंटे कुरान की तिलावत करते हैं, सलामें पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, और यूट्यूब पे सुनते हैं, कारों में, बसों में, और चलते फिरते उठते बैठते ईसा अलैहिस्सलाम का नाम सूरह मरियम की वजह से या फिर पूरे कुरान में 25 जगह होने की वजह से दिन तमाम उनको याद करते हैं एज ए पैगंबर। हिंदू नहीं जानता उनको। देखो ऊपर के जूश है, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम के बेटे को, वो लोग रिजेक्ट करे, हम सिर्फ प्रॉफिट है बोले। जूश रिजेक्ट करे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कह रहे खातिमुन नबी है। फिर सबसे बड़ी बात ये, हम मरियम अलैहिस्सलाम को कुरान में इज्जत दिला दी अल्लाह की तरफ से, चैप्टर होने की वजह से सूरह मरियम, और जूश कुछ नहीं दिया इनको, ना तौरात में बोला, ना तो शाम में बोला, ज़बूर में भी नहीं बोला, ना तौरात में नहीं बोला। यहाँ तक कि जब ये लोग बुक बना लिए बाइबल, उसके अंदर वो मुसलमान थी बोल के भी नहीं बताया बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान है बोल के भी नहीं बताया। कौन बोलना मेरे भाई। अभी आपको मैं इंडिया की एक बात बता के बात ख़त्म कर दूँ। मैं अभी एक क्लास नाम का एक सीरियल देखा, इंडिया का, दिल्ली का स्कूल है, वो लग्जरियस लाइफ टाइप का, रिच लोगों का स्कूल है। उसमें एक बच्ची मुसलमान है, पढ़ती है, उसका गोल होता है बहुत आगे जाके जो है उन्हें नाम कमाए, काबिल रहती है, उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो जो है गोल्ड का सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल भी ले सकती है। वो एक लड़की सबा बताए, उसका इंसल्ट करता हुआ बताया उसमें, हिजाब पहनने की वजह से। कौन क्लियर कर सकता है इनको कि इसके बाद एक जन्नत है बोल के? कोई मुसलमान बता इंडिया में बेइज्जती हो रही करके। या फिर एक बच्चा है वेटर का काम करता, रातों में, दिन में जो है पढ़ता, वही इतने बड़े महंगे स्कूल में। देखो ये क्लास की जो बात हो रही, ये रिच लोगों के, ये अमेरिकन नकल कर रहे लोग, मगर ये नकल में भूल जा रहे कि मैं जो इंडिया के अनपढ़ लोगों के वीडियोस देखता हूँ, वो लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में नहीं है। कौन बोलना ये बात? जय श्री राम जिसको बोल रहे हैं वो इंसान बादशाह है बोल रहे हो, फिक्शन है, वो कहीं भी आपको निशानी नहीं मिलती उसकी। सिर्फ दुनिया में एक ही निशानी मिलती, काबा सेंटर में, दुनिया के, याद रखो, काबा सेंटर में काबे की हिफाजत अल्लाह बोला, और हम मुनादी कर रहे पूरी दुनिया में, कोई नहीं बताया आज तक अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नबी है। एवरी सिंगल सेकंड बोल रहे अल्लाह अकबर।